वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर और व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी कि आई मेकअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से कौन सा शेड जो है वो कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो आज जो है मैं आई शेडो की थ्योरी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ वो कलर्स शेयर करूँगी जो कि हम क्रीज एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं और बाकी आइज़ के पार्ट कितने होते हैं ये तमाम इसी वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें हम जानेंगे कि आंखों के कितने हिस्से होते हैं और आंख के किस हिस्से पर कौन सा शेड जो है हमें अप्लाई करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो एरिया होता है ये हमारी यहाँ पे अगर हम हाथ लगाते हैं तो हड्डी महसूस होती है। ये हमारा ब्रो बोन एरिया होता है, यहाँ पे हम हाईलाइटिंग करते हैं। और इसके नीचे वाला जो ये एरिया होता है ये हमारा क्रीज लाइन एरिया होता है। ये वाला हमारा क्रीज लाइन एरिया होता है जिसके ऊपर हम जो शेड्स होते हैं वो ब्राउन, चॉकलेट, ऑरेंज, येलो जो शेड होता है, ऑरेंज, चॉकलेट, ब्राउन, इस तरीके के जो शेड्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो अप्लाई करते हैं उस जो ट्रांसल्यूशन शेड इनको कहा जाता है, ट्रांसल्यूशन शेड्स को कुछ जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह से करके, और कुछ लोगों ने जो है वो यहाँ से यहाँ यूँ करके किया होता है। हर पर्सन का अपना मेथड है, वो उसी लिहाज से जो है वो उसको चूज़ करता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ट्रांसल्यूशन शेड्स जो हैं वो कौन से होते हैं। ब्राउन, चॉकलेट शेड, येलो, ऑरेंज शेड जो है वो होते हैं। ये मेरे पास किस रोज़ का पैलेट है जिसके अंदर ये शेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, एक ये शेड है, एक ये है, और उसके साथ जो है 1, 2 एंड 3 ये 3 शेड्स जो हैं ये हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ये चॉकलेट ब्राउन सा शेड है, किसी किसी जो लुक होती है उसके अंदर हम ये भी शेड यूज़ करते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 ये जो हैं ये ट्रांसल्यूशन शेड्स कहलाते हैं। और हमारा जो क्रीज एरिया होता है, जो हमारा आइज़ का मेकअप होता है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो इसके साथ होती है। तो ये जो 4 शेड्स होते हैं इनकी एप्लीकेशन हम यहाँ से करते हैं। अब जो आपकी फेस का जो मेकअप होता है, जो आइज़ का मेकअप होता है, उसी के हिसाब से जो है वो फेस के मुताबिक आपकी आईब्रो जो है वो की जाती है। आईब्रो के मुताबिक ही आपका जो आइज़ का मेकअप होता है वो किया जाता है। तो इस हवाले से भी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के फेसेस होते हैं और उनके ऊपर आईब्रोज किस टाइप की होती हैं और हम उसको चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरी आईब्रोज जो है वो स्टार्ट यहाँ से होती हैं, यहाँ पे, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा जो है वो मैं ऊपर लेके गई हूँ, हेयर्स मैंने थिन किए हैं मज़ीद। हालांकि मेरी आईब्रो जो है वो पहले से ही जो है वो थिन है। उसके बाद बात करते हैं हाइलाइटर का। मैंने आपको बता दिया कि हाइलाइटर जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। हाइलाइटिंग एरिया ये हमारा होता है ब्रो बोन वाला एरिया। तो हाइलाइटर के लिए कौन सा शेड जो है वो यूज़ होता है, शैम्पियन गोल्ड हो गया, वाइट हो गया, आपका गोल्डन सा शेड हो गया। मैं इसके अंदर से भी आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास हाइलाइटर मौजूद नहीं है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पैलेट होता है इस टाइप का आपका, उसके अंदर ये तमाम शेड्स जो है आई शेड के वो होते हैं और उन्हीं के साथ हम एप्लीकेशन जो है वो हाइलाइटर की हम कर सकते हैं। ये है इसके अंदर शैम्पियन गोल्ड। शैम्पियन गोल्ड जो है ये गोल्डन और वाइट मिक्स होता है, गोल्डन एंड वाइट जो है वो शेड इसके अंदर मिक्स होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वाला जो गोल्डन है ये थोड़ा डार्क है। किसी किसी के अंदर हम ये इसके जो ब्राइडल के मेकअप होते हैं ना उसके अंदर हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। और फिर उसके बाद ये गोल्डन जो है वो लाइट गोल्डन है। उसके बाद ये है पिंकिश सा जो आता है आपका हाइलाइटर, वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो है इस तरीके से ये ब्राउन है, तो ये एज अ हाइलाइटर के तौर पे जो है वो शेड्स जो है वो यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं कि आईलिड एरिया जो है वो क्या होता है और आईलिड के ऊपर हम किस किस तरीके से कौन कौन सा वाला शेड अप्लाई करते हैं। तो आइज़ के डिफरेंट पार्ट होते हैं, 2 बेसिक मैंने आपको बताए। ये वाला जो है ये हमारा हाइलाइटिंग एरिया है, ब्रो बोन का एरिया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम हाथ लगाते हैं तो हमारी जो बोन होती है वो हमें पता चल रही होती है। इसके नीचे वाला जो सॉफ्ट सा हिस्सा होता है ये हमारा क्रीज एरिया होता है। अब ये आईलिड पूरी की पूरी है, ठीक है, आईलिड पूरी की पूरी है। इसके अंदर जो है 4 पार्ट्स होते हैं। ये वाला हमारा जो एरिया होता है ये टीयर डक का एरिया होता है जहाँ पे हम हाईलाइटिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा जो एरिया होता है ये एक आउटर कॉर्नर या आउटर वी एरिया होता है ये वाला,
उसके बाद ये वाला जो जिसके ऊपर आई बॉल आ रहा था, ऐसे हम आई से बंद करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा ऊपर की तरफ उठा होता है। ये मिडल आईलिड का एरिया होता है जिसके ऊपर हम कट क्रीज भी करते हैं। और एक लुक जो है मैंने ब्लू स्मोकी आइज की, वो यहाँ पे मैंने वाइट शेड जो है वो लगाया हुआ है। ये हमारा आईलिड का मिडल का एरिया होता है जहाँ पे हम शिमर शेड लगाते हैं। जो आउटर वी या आउटर कॉर्नर है आपका, यहाँ पे हम डार्क शेड अप्लाई करते हैं, जो कि इस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब डार्क शेड जो होता है ये ब्लैक, ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, डार्क ब्लू, पर्पल, पिंक, कोई सभी कलर जो है, रेड, डार्क कलर मीन्स के मैट शेड होते हैं, उनके अंदर शिमर नहीं होता, और वो सारे के सारे जो है मैट शेड होते हैं और डार्क शेड होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, जो वैसे हम तीन जो यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन से यूज़ होते हैं, ये है ब्राउन शेड, ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन है, ये चॉकलेट ब्राउन है, ये यूज़ होता है, डार्क रॉयल ब्लू है, ये यूज़ होगा, ब्लैक यूज़ होगा, ठीक है, ये शेड्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। उसके बाद डार्क रेड जो है, डार्क पिंक हो गया, डार्क रेड हो गया, वो हम यूज़ करते हैं। जितने भी डार्क शेड है वो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। डार्क पर्पल हो गया। लेकिन जो जब हम बनाते हैं स्मोकी आइज तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगी। स्मोकी आइज की जो लुक होती है वो थोड़ा सा थीम, जिन जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या जो लोग थीम वाइज चलते हैं कि आज हमारा थीम जो है वो हॉरर थीम है, डिफरेंट टाइप के मेकअप्स की भी वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, वो भी आप देखिएगा। अच्छा, ये डार्क शेड्स जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है इनर लिड का एरिया है। इनर लिड का ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी हम लाइट शेड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लाइट शेड इस्तेमाल किया जाता है और शिमर शेड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो मैंने आपको मिडल आई का बताया है, यहाँ पे ग्लिटर, वेलवेट और जो हमारे होते हैं ग्लिटर्स वाले शेड, शिमर शेड, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। अब जो आउटर वी है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि डार्क शेड अप्लाई किए जाते हैं। अब बारी आती है, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। आउटर वी, मिडल लिड, इनर लिड एरिया या इनर एरिया, ये हमारा है हाइलाइटिंग एरिया, ये हमारी जो आईलिड है इसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि वाटर लाइन क्या चीज़ होती है। जैसे कि किसी किसी वीडियो के अंदर मैंने जो है वो आपको बताया हुआ है कि वाटर लाइन, ये आप देख लीजिए, आई लैशेज़ के साथ साथ ये आपकी तमाम जो है वो वाटर लाइन आ जाती है, ठीक है। ये अपर लैश लाइन है, ये लोअर लैश लाइन है, वाटर लाइन, टीयर डक, यहाँ से हम चूँकि काजल स्टार्ट करते हैं इस तरीके से करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी शेड लगाते हैं लोअर लैश लाइन पे, वो होता है जो हमने अपनी आइज मेकअप के ऊपर जो भी शेड इस्तेमाल किए होते हैं, मैट शेड या शिमर शेड, वो आपकी मर्जी होती है कि जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। जो इनर एरिया होता है यहाँ पे हम लाइट शेड्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइट ब्राउन हो गया या कोई सा भी लाइट शेड आपने, पिंक, येलो, जो भी यूज़ किया है वो यहाँ पे आएगा। और साइड का जो आउटर वी की साइड पे लोअर लैश लाइन जो आती है, जो यहाँ से हम इसको पैच करते हैं, इसके साथ मर्ज करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डार्क शेड लगा सकते हैं। तो अब जो है जब हम स्मोकी आई लुक करते हैं तो उस दौरान ये वाली जो हमारी आउटर वी होता है और लोअर लैश लाइन होती है, ये वाली जगह हमारी साथ में मर्ज हो जाती है। ये था आज का डिटेल वाइज आई शेडो और आई मेकअप के पार्ट्स, आई शेडो को अप्लाई करने का तरीका कि कौन कौन सा किस वाले एरिया के ऊपर आएगा। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस हवाले से कि कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में।